अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा का वैल्यू बताओ, तो अगेन पाई बाई टू के साथ ऑड लिखा है, तो कॉस तो साइन में चेंज होगा, तो यहाँ पे तो साइन थीटा आएगा ही। बट ये किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वाला कॉस निगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस साइन थीटा होगा। अगर मैंने बोला कि टेन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, अब तो समझ में आ गया होगा, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है तो कॉट थीटा होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव है तो माइनस कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि तुम ऐसे देखो, कॉसेक पाई बाई टू प्लस थीटा, अगर मैं बोलूं ना कॉसेक पाई बाई टू प्लस थीटा का वैल्यू बताओ, तो फिर वही बात, ये हमारा किस क्वाड्रेंट में है? ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है और ये पाई बाई टू कॉड मल्टीपल है, तो फंक्शन चेंज होगा, कॉसेक से क्या होगा? सेक थीटा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है तो प्लस सेक थीटा, मीन सेक थीटा। कॉसेक के बाद सेक अगर मैं बोलूं पाई बाई टू प्लस थीटा, तो ये तो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई बाई टू के साथ वन लिखा है, वन हमारा क्या होता है? ऑड होता है, फंक्शन चेंज होगा, कॉसेक से सेक से कॉसेक में होगा। बट ये जो सेक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है, तो माइनस सेक कॉसेक थीटा। कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा को मैं क्या बोल सकता हूं? ये किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। पाई बाई टू कॉड मल्टीपल है तो चेंज होगा, फंक्शन टेन थीटा होगा। और कॉट थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव, तो माइनस टेन थीटा। यार ये बात समझ में? अब अगर मैंने बोला साइन थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो ये देखो थ्री पाई बाई टू कहां होगा? यहां होगा। माइनस थीटा तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सॉरी, माइनस थीटा है ना क्लॉकवाइज, ये तो एंटी क्लॉकवाइज घूम गए ना। ये किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये जो थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थ्री पाई बाई टू के साथ क्या मल्टीप्लाई है? थ्री मल्टीप्लाई है। थ्री कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। थ्री जो है हमारा वो ऑड नंबर है। थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, थ्री हमारा कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो फंक्शन तो चेंज होगा, तो साइन से किस में जाएगा? कॉस में, तो कॉस थीटा तो लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, साइन क्या होता है? निगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा। अगर हम कॉस थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, अब तो समझ में आ गया होगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉस से जाएगा साइन, कॉस हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा। थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, ये अगेन हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना टेन, तो ये क्या होगा? कॉट थीटा। अगर मैं बोलूं कॉसेक थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। अगर मैं बोलूं सेक थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, अब तुम देखो ना, सिर्फ यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टेन कॉट पॉजिटिव होगा और बाकी तो सब निगेटिव होगा, तो सेक क्या होगा? माइनस कॉसेक थीटा। और कॉट मैं बोलूं थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, ये क्या होगा? प्लस टेन थीटा। अगर मैंने बोला साइन ऑफ थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा का वैल्यू बताओ, अब थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, थ्री पाई बाई टू तो यहां पहुंचेंगे, प्लस थीटा क्या है? कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। ये थ्री पाई बाई टू के साथ क्या लिखा है? ये पाई बाई टू के साथ क्या लिखा है? थ्री। थ्री क्या हमारा? ऑड नंबर, तो इसका मतलब फंक्शन चेंज होगा, तो साइन से कॉस में जाएगा। साइन हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका साइन देखना है, साइन हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा। अब मैंने बोलूं कॉस ऑफ, अब समझ गए होगे, थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा
tan इन सब का वैल्यू लिखते हैं 3π/2 प्लस थीटा कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा सेक 3π/2 प्लस थीटा और कॉट 3π/2 प्लस थीटा। पॉजिटिव क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में एक tan और एक कॉट। कॉट का क्या होगा ये tan थीटा और tan का क्या होगा कॉट थीटा। कॉस का क्या होगा माइनस साइन थीटा। कॉसेक का होगा माइनस सेक थीटा और सेक का क्या होगा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है। और ये जैसा मैंने कई बार बोल दिया कि सिर्फ ये याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि थीटा एक्यूट है। क्या आप थीटा को एक्यूट बोलने से क्या बेनिफिट हो रहा है कि तुम क्वाड्रेंट को पहचान पा रहे हो कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर मैंने बोला ना कि कॉसेक ऑफ 3π/2 प्लस 2π/3 2π/3 हमारा क्या है 2π/3 तो ये है ना क्या बोलता हूं ऑब्ट्यूज एंगल है 120 डिग्री है। तो इसमें भी कॉसेक ऑफ 3π/2 प्लस थीटा ये फॉर्मूला लग जाएगा। ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा तो ये हो जाएगा माइनस सेक 2π/3 ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है ना। ये फॉर्मूला जो बताया जा रहा है ना तुम्हें याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है कि ये तुम्हें बताया जा रहा है थीटा को एक्यूट क्यों बोला जा रहा है कि तुम्हें याद रहे फॉर्मूला याद रहे तुम क्वाड्रेंट पहचान पाओ कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग साइन ले लो। बट इट इज ट्रू फॉर थीटा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव और निगेटिव। चाहे थीटा पॉजिटिव हो चाहे थीटा निगेटिव हो दोनों ही केस में ये बिल्कुल ट्रू है। हो गया हमारा 3π/2 प्लस माइनस थीटा हो गया π/2 प्लस माइनस थीटा हो गया। अब आ जाओ। अब अगर मैंने तुम्हें बोला साइन पाई प्लस पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब आ जाओ। तो सबसे पहले पाई कहां पहुंचेंगे यहां पहुंचेंगे। पाई माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज घूमे कहां पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है क्लॉकवाइज घूम के कहां पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। अब साइन पाई के साथ क्या लिखा है साइन पाई लिखा है। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि ये π/2 का इवन मल्टीपल है। तो जब भी π/2 का इवन मल्टीपल होगा ना तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो मतलब साइन साइन में ही रहेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है पॉजिटिव तो ये सीधे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कॉस पाई माइनस थीटा तो ये कॉस थीटा तो हो गई बट कॉस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है तो क्या होगा माइनस कॉस थीटा। और अगर tan पाई माइनस थीटा कॉसेक पाई माइनस थीटा सेक पाई माइनस थीटा कॉट पाई माइनस थीटा tan पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव है तो माइनस tan थीटा। फंक्शन चेंज नहीं होगा बिकॉज पाई का मल्टीपल है या फिर तुम बोल लो π/2 का इवन मल्टीपल है। ये हमारा कॉसेक थीटा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में ना। सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉसेक ये पॉजिटिव होता है। ये क्या होगा माइनस सेक थीटा ये क्या होगा माइनस कॉट थीटा। अब अगर तुम्हें मैं बोलूं साइन पाई प्लस थीटा का वैल्यू बताओ तो फिर ये पाई के साथ क्या लिखा है π/2 का इवन मल्टीपल है लिख सकते हैं ना 2 × π/2। तो जब भी π/2 का इवन मल्टीपल होगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा और जब भी π/2 का ऑड मल्टीपल होगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये तो रहेगा साइन थीटा ही बट ये पाई पाई पे कहां पहुंचे यहां पे पहुंचे प्लस थीटा तो एंटी क्लॉकवाइज में गए तो कहां पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें बताया कि tan और कॉट पॉजिटिव होता है बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये साइन थीटा हो गया साइन ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और tan ऑफ पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा। और कॉसेक ऑफ पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा और सेक ऑफ पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा और कॉट ऑफ पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है। अब अगर मैंने तुम्हें बोला कि साइन ऑफ
टू पाई प्लस थीटा बताओ क्या होगा। तो टू पाई ये क्या हमारा पाई बाई टू का इवन मल्टीपल है ना, 4 पाई इंटू पाई बाई टू, सॉरी 4 इंटू पाई बाई टू, इवन मल्टीपल है प्लस थीटा। तो जब भी पाई का इवन मल्टीपल होगा तो कहां होगा, हम लोग यहां पे पहुंचेंगे। अब प्लस थीटा तो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, कहां पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और पाई का ये इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो इसका मतलब ये साइन थीटा हो जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। tan ऑफ 2 पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा। कॉसेक ऑफ 2 पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। सेक ऑफ 2 पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और कॉट ऑफ 2 पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इन फैक्ट क्या है, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 2 एंड पाई, ठीक है, प्लस ऑफ थीटा, ये टी थीटा के इक्वल होगा। बिकॉज ये 2 एन पाई क्या है, 2 एन पाई तो हमारा जब भी 2 एन पाई लेंगे तो कहां पहुंचेंगे, फर्स्ट यहां पहुंचेंगे। अब प्लस थीटा करेंगे तो मैंने क्या बोला, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, थीटा एक्यूट होता है बट थीटा ऑब्ट्यूज भी होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा। तो 2 एन पाई करेंगे तो 2 एन पाई मतलब हमेशा ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ना, तो यहां पहुंचेंगे। प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा। एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई नहीं, मैं बोलू 8 पाई प्लस थीटा, 1000 पाई प्लस थीटा, तो भी वो किसके इक्वल होगा, मैंने बोला साइन 1000 पाई प्लस थीटा, तो ये साइन थीटा के इक्वल होगा। क्यों, बिकॉज 1000 पाई जो है वो कहां पहुंचेगा, 1000 पाई जो है वो पाई का इवन मल्टीपल है, तो पाई का जब भी इवन मल्टीपल होगा यहां पहुंचेगा। अब प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, और पाई का इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और फंक्शन चेंज नहीं होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो अगर मैंने तुमसे पूछा कि इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, मैंने बोला कि साइन ऑफ 2000 पाई प्लस थीटा क्या होगा, तो तुम बोलोगे साइन थीटा होगा। अगर मैंने बोला साइन ऑफ 1500 पाई प्लस मैंने कुछ ऐसे ले लिया 192 पाई बाई 3, ऐसे ले लिया एंगल, तो ये तो ऑब्वियस ही बात ऑब्ट्यूज एंगल है, बट उसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन 2 एन पाई प्लस थीटा का, ये क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा साइन 192 पाई बाई 3। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैंने बोला कि साइन हमारे पास हमने क्या पढ़ा है, 2 एन पाई प्लस थीटा, ये साइन थीटा होता है। अगर मैंने बोला कि साइन 400 पाई प्लस 200 पाई बाई 4 या पाई बाई 5, इसका वैल्यू बताओ। तो ये 400 टाइम्स करोगे तो इवन मल्टीपल है, तो कुछ भी करो 400 बार, मतलब कितना चक्कर मारा, ये 200 चक्कर लिया ना, ऐसे करके 200 चक्कर ये घूमा, 200 चक्कर घूमे, कुछ भी हो पहुंचेगा तो यहीं पर प्लस थीटा, तो ये साइन क्या हो जाएगा 200 पाई प्लस, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गए, तो सिंपल सी बात है, कोई टफ है नहीं। इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार तुम ना पढ़ना खुद से, ये जो चीजें जो लिखी है ना, ये सब यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। ऐसे करके ना तुम अगर पीडीएफ लेना चाहते हो इसका, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो पॉज कर रखा है, यहाँ पे इसका तुम मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे इन सब का, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनका हमें वैल्यू चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 419 पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 419 क्या है, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। तो ऑड मल्टीपल कॉस से किस में जाएगा, साइन में, ये तो कंफर्म है। अब हमें चेक करना है ना कि ये एंगल कहां लाई कर रहा है, ये चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो ये तो ऑलरेडी बताया जा चुका है। 419 में ये 19 ले लो, इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 4 जा 16 3, 4 4 जा 16 3 हो जाएगा। तो कहां पे ये लाई करेगा, देखो इसको हमने डिवाइड किया तो यहां पे लिख रहा हूं, 4 4 जा 16, तो 3 रिमाइंडर, तो यहां लाई करेगा। और प्लस थीटा है तो इसका मतलब क्या करना, हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम गए, तो ऐसे घूम गए तो कहां पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और पाई बाई 2 का क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो फंक्शन चेंज होगा, कॉस से साइन में होगा। तो यहां से कॉस से हमने साइन में कर दिया, और ये चूंकि एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो प्लस साइन थीटा, आंसर हो गया। देख लो कॉस 419 पाई बाई 2 प्लस थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल गया, साइन थीटा। अब आ जाते हैं 419 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो 419 पाई बाई 2 कहां लाई करेगा, फोर्थ में, यहां पे लाई करेगा। माइनस थीटा है, इसका मतलब घूमेंगे कैसे, क्लॉकवाइज। कहां पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, ठीक है। दूसरी बात, फिर पाई बाई 2 का क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो कॉस से साइन में जाएगा। तो यहां से कॉस से तो साइन में गया, ये निगेटिव क्यों आया, बिकॉज ये जो एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा वैल्यू होगी। समझ रहे हो बात को। अब ये क्या बोल रहा है, tan ऑफ -1413 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इसके लिए तुम ऐसे देख लो, एक तो जैसे हमें क्या बोल रहा है, tan ऑफ -1413 पाई बाई 2 माइनस थीटा। एक तो तुम क्या करो कि इसको देखो, ये लाई कहां कर रहा है, ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये कहां लाई कर रहा है। सबसे पहले ये देखो, इसका मैंने तुम्हें क्या बता रखा है कि चेक कैसे करते हैं, -1413 इंटू पाई बाई 2। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो, -1413 इंटू पाई बाई 2। इसको हमें चेक करना है कि किस एंगल में लाई कर रहा है। बात समझो मेरी बिल्कुल ध्यान से। तो अभी मैंने क्या बताया था कि निगेटिव को पॉजिटिव बना लो। अब 1413 हो गया, 1413, इसको क्या करो, इसके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, तो 4 3 जा 12, 1 बचेगा रिमाइंडर। तो ये निगेटिव है, तो 1 बचेगा रिमाइंडर, तो आना तो ऊपर चाहिए, बट इसको कहां ले लेंगे, नीचे ले लेंगे। ये बताया था ना, यहां आ जाएगा ये, मतलब -1413 पाई बाई 2 यहां फोर्थ पे लाई करेगा, इस पर लाई करेगा, यहां फोर्थ पर लाई करेगा। अब क्या है, माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा का मतलब क्लॉकवाइज घूमेंगे। ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज घूमे, तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan क्या होता है, निगेटिव होता है, और ये पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, तो फंक्शन चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, tan की जगह कॉट थीटा होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव है, तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। एक तो ये रास्ता हो गया। दूसरा क्या है, तुम ऐसे देखो, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि जैसे हमें ये जो भी बताया, इतना दिमाग नहीं लगाना है। तुम पहले क्या करो कि tan ऑफ -1413 पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसको तुम लिख सकते हो tan, माइनस कॉमन ले लो आर्गुमेंट से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो 1413 पाई बाई 2 प्लस थीटा आ गया ये। अब ये पूरा थीटा का काम कर रहा है, फिर इसमें फॉर्मूला क्या लगा दो, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan, ये क्या हो जाएगा 1413 पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, अब ये देखना तो आसान हो गया, अब ये चीज देखना आसान हो गया ना, ये तो पॉजिटिव हो गया। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये हमारा 13 है ना, इसको हमने किससे डिवाइड करना है, इस 13 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 3 जा 12, 1 बचेगा रिमाइंडर, तो 1 बचा रिमाइंडर, तो कहां पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। अब प्लस थीटा अब यहां इस बार हो गया, देखना ये खुद से बैलेंस हो जाएगा, सेम आंसर आएगा माइनस कॉट थीटा।
ये प्लस थीटा हो गया तो क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहां पहुंच गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा टैन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन होता है हमारा निगेटिव। तो टैन निगेटिव होगा तो केस ठीक है। अब इसके लिए हम कहां पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये यहां पहुंचा। अब प्लस थीटा किया तो बच गए, आगे हम सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, टैन निगेटिव। यहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं। यहां पे -1413 π/2। चलो मैं इस क्वेश्चन को ना एक बार फिर दोबारा कर देता हूं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। टैन क्या लिखा है, टैन ऑफ -1413 π/2 माइनस थीटा। इसको हमें सॉल्व करना है ना। इसके लिए सबसे हमारा मेथड नंबर 1, इसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं किया, डायरेक्ट निकाला। सबसे पहली बात क्या कि π/2 के साथ क्या लिखा है, ये लिखा है ना टैन ऑफ -1413 इंटू π/2 माइनस थीटा। तो π/2 के साथ ऑड मल्टीपल लिखा है, तो ऑड मल्टीपल लिखा है तो ये कॉट थीटा तो होगा, इस बात की गारंटी है। अब ये प्लस कॉट थीटा होगा या माइनस कॉट थीटा होगा वो डिपेंड करेगा कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में। तो इसको डिपेंड करने के लिए एंगल किस क्वाड्रेंट में हमें ये देखना होगा कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये वर्टिकल लाइन पे होगा या हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा, ये चीज देखना है इसको। उसके लिए ये होगा कहां पे, 1 पर होगा, 1 2 पर तो होगा नहीं, बिकॉज π/2 का ऑड मल्टीपल है। या तो ये सॉरी ये 2 है, या तो ये 2 पर होगा या तो 4 पर होगा। ये चेक करना है कि ये किधर लाई कर रहा है, 2 पर है या 4 पर। अगर 2 पर है माइनस थीटा है तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर 4 पर है और माइनस थीटा है तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो अब हमें ये देखना है ये डिसाइड कैसे होगा। मैंने पहला क्या बोला कि एक तो जैसे हमें देखना है ना कि -1413 π/2 किस क्वाड्रेंट में है, ये मतलब किस क्वाड्रेंट नहीं, किस लाइन पर है। तो उसके लिए मैंने क्या बोला कि इस निगेटिव को पहले पॉजिटिव बना लो। तो अगर इसको तुमने पॉजिटिव बना लिया तो क्या आ गया हमारे पास 1413। तो 1413 में इसको 2 डिजिट को तुमने किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, तो 4 3 12, तो 1 रिमाइंडर बचा हमारे पास। तो 1 रिमाइंडर बचा तो कहां आना चाहिए, 1 रिमाइंडर बचा तो 2 पर आना चाहिए। 1 रिमाइंडर हुआ ना तो 2 पर आना चाहिए, बट ये आएगा कहां, 4 पर आएगा। क्यों, क्योंकि हमने निगेटिव को पॉजिटिव बनाया। तो ये जो एंगल कहां पहुंचा हमें, ये एंगल पहुंच गया हमारा 4th पर, 4th पर पहुंच गया। अब क्या है माइनस थीटा, ये एंगल पहुंच गया ना 4th पर, अब माइनस थीटा है। तो माइनस थीटा के लिए क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो क्लॉकवाइज घूमे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचे, ये हम पहुंच गए ना थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो टैन होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो ये कॉट थीटा हो गया। ये चेंज क्यों हुआ, टैन से कॉट में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि π/2 कॉट मल्टीपल लिखा है। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 में आ जाओ। मेथड नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है कि टैन ऑफ, ऐसे लिखा है ना। अब तुम मेथड नंबर 1 नहीं, हमेशा मेथड नंबर 2 फॉलो करोगे। जब भी तुम्हें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक, याद रखो पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए, जब भी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर जो एंगल के अंदर निगेटिव दिखे तो तुम उसको पॉजिटिव बना लो। कौन से फॉर्मूला से, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, tan of minus theta is equals to minus tan theta, cosec of minus theta is equal to minus cosec theta, sec of minus theta is equal to sec theta, cot of minus theta is equals to minus cot theta। इससे तुम निगेटिव को पहले पॉजिटिव बना लो, हमेशा यही करोगे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, लिखा क्या हमारे पास -1413 π/2 माइनस थीटा, ऐसे लिखा है। तो मैंने इसको पहले ऐसे लिख सकता हूं मैं tan, और यहां एक माइनस कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा 1413, पूरे में कॉमन ले लिया इसको मैंने, π/2 प्लस थीटा कर दिया,
ऐसे लिख सकता हूं। अब ये थीटा का काम पूरा कर रहा है तो ऐसे नहीं लिखा tan ऑफ माइनस थीटा, तो माइनस tan थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा tan, और ये क्या हो जाएगा 1413 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब तुम आ जाओ। अब तो ये बन गया पॉजिटिव, ये तो माइनस बिल्कुल बाहर आ गया। अब ये बन गया 1413। 1413 को क्या करोगे, 1413 को तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये 13 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 4 3 12, 1 बचेगा रिमाइंडर। तो ये कहां पहुंचेगा, ये एंगल ये पहुंच जाएगा 2 पर। ठीक है, प्लस थीटा है, तो प्लस थीटा तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, और ये पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, तो ये क्या होगा, एक तो माइनस ऑलरेडी बाहर है, ये हमारा किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो ये क्या होगा माइनस कॉट थीटा, ये माइनस मिलके प्लस कॉट थीटा, तो जो कि सेम है। यहां पे गड़बड़ क्या हो गया था, मैंने इसको माइनस कॉट थीटा लिख दिया था, ये प्लस कॉट थीटा होगा। ठीक है ना, बात आ रही है, बात समझ में। अब क्या बोला जा रहा है इसमें, कॉट ऑफ 14 पाई बाई 2 प्लस थीटा, फोर्थ में कॉट ऑफ 14 पाई बाई 2 अच्छा 40 नहीं 41 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो कोई बात नहीं है। 41 क्या हमारा पाई बाई 2 के साथ ऑड लिखा है, तो ऑड लिखा है तो क्या करेंगे, कॉट से ये tan थीटा तो होगा, ये तो 100% है। अब प्लस tan थीटा होगा या माइनस tan थीटा होगा, ये डिपेंड करेगा कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में, और उस क्वाड्रेंट में कॉट का साइन क्या है। तो इस एंगल को हमें क्वाड्रेंट में पता करने के लिए सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, 4 पर, ये है कहां, तो 41 है, तो 41 को हमने 4 से डिवाइड किया तो बचा 1 रिमाइंडर, तो 1 रिमाइंडर बचा तो कहां पहुंचेगा, ये 1 रिमाइंडर बचा तो यहां पहुंच जाएगा 2 पर। प्लस थीटा है तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, इसका मतलब ऐसे घूमे हम, तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये माइनस tan थीटा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, साइन 782 पाई माइनस थीटा, साइन 782 पाई माइनस थीटा, तो ये तो बहुत आसान है, पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है, कहां पहुंचेंगे फर्स्ट पर, माइनस थीटा मतलब क्या होगा, एंड क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे कहां पहुंचेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ये पाई का इवन मल्टीपल है तो फंक्शन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो ये साइन थीटा रह जाएगा। अब ये एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव है तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, 6 में क्या बोला जा रहा है, 6 में बोला जा रहा है 10131 पाई कॉस 1031 कॉस 1031 पाई प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब ये देखो पाई के साथ क्या लिखा है, ऑड मल्टीपल, तो पाई के साथ ऑड मल्टीपल है, कहां पहुंचेंगे, थर्ड पर पहुंचेंगे। प्लस थीटा, इसका मतलब क्या हमें घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज में घूमना है, तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचे, थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई के साथ ऑड मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या होगा, पाई का मल्टीपल है, यह है ना पाई का मल्टीपल। पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होता है तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को चेंज करते हैं। अब पाई का मल्टीपल होता है तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को चेंज नहीं करते, चाहे वो पाई का इवन मल्टीपल हो या पाई का ऑड मल्टीपल हो, फंक्शन नहीं चेंज करते। अब पाई बाई 2 का मल्टीपल होता है, ऑब्वियस ही बात है, अगर मैंने बोला कि पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है, तो अगर पाई बाई 2 के साथ इवन लिखा है तो वो तो पाई का मल्टीपल हो जाएगा 2 से डिवाइड होके, समझ रहे हो बात को। तो मैं ये बोल रहा हूं कि पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, तभी तो वो 2 डिवाइड नहीं होगा ना पाई से, ये जो हमारा मल्टीपल लिखा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। बात आ रही है समझ में, क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने ऐसे बोला ना, पाई बाई 2 इंटू एन बोल दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पाई बाई 2 का मल्टीपल, वेयर एन इज इवन, वेयर एन इज इवन। ये तो पाई का मल्टीपल हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा,
2 से डिवाइड होके अल्फा इंटू पाई हो जाएगा। अब यहां पे अल्फा इवन भी हो सकता है और अल्फा जो हमारा ऑड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज 2 को अगर हम किसी नंबर से किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो मैंने क्या बोला है कि जब भी पाई का मल्टीपल हो, चाहे पाई का इवन मल्टीपल हो, चाहे पाई का ऑड मल्टीपल हो, फंक्शन चेंज नहीं होगा। हाँ, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा तो फंक्शन हमेशा चेंज हो जाएगा। पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा तब तो वो पाई का मल्टीपल नहीं हो सकता है, बिकॉज जो मल्टीपल होगा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब भी पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा तो फंक्शन चेंज होगा। पाई का चाहे इवन मल्टीपल हो, चाहे पाई का ऑड मल्टीपल हो, फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी कहां पे हैं, ये कहां पहुंचेंगे हम, थर्ड पे। प्लस थीटा, इसका मतलब क्या, हमें एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो किस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। पाई का मल्टीपल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गई बात समझ में।